नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हिंदी विषय की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रस। रस को हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही रस के साथ, बड़ा आनंद आने वाला है और सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रस। पहले हम ये जानते हैं कि रस होता क्या है। तो भाई रस का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। एक बात, एक कलम और पेन लेकर के साथ में बैठे, जो भी जरूरी बात है नोट करते चलें, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है रस का? इसका शाब्दिक रस का अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। यानी कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद आता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? रस। अब हम बात करते हैं रस के प्रकारों की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। रसों की संख्या जो है, रस कितने होते हैं? देखो ये सबसे पहले बताया था भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने जो रसों के प्रकार बताए हैं आपको, वो रसों की संख्या बताई है 8। कितने बताए हैं? रसों की संख्या बताई है 8। एक विद्वान हुए मम्मट, और भी कई सारे विद्वान हुए, इन्होंने रसों की संख्या बताई है 9। इन विद्वानों ने कितने बताए हैं रस? 9। तो 8 रस तो इन्होंने यही बताए हैं, और 9वां जो रस बताया है इन्होंने बताया है शांत रस। देखते जाओ, एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं यहाँ पे आपका। शांत रस। अच्छा, भरत मुनि ने 8 बताए, मम्मट और कई सारे विद्वानों ने 9 बताए, लेकिन सूरदास जी अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं, और वो उन्होंने रस कितने बताए हैं भाई? तो सूरदास जी ने रस बताए हैं 11। अब इन्होंने 11 कौन कौन से बताए हैं? कि 9 तो यही हैं, और 2 रस इन्होंने और जोड़ दिए। एक तो जोड़ दिया भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। और एक जोड़ दिया इन्होंने वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। इस तरीके से रसों की संख्या हो जाती है। अब कोई विद्यार्थी मुझसे पूछे कि अब इसमें हम कैसे जवाब देंगे, हमसे पूछा जाएगा रस कितने होते हैं, तो आपसे जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन करने का प्रकार भी अलग होगा। कैसे होगा? आपसे पूछ लिया गया कि रसों की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है रसों की संख्या है 9। नव रस कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो आप 8 बताएंगे। सूरदास जी के अनुसार रस कितने हैं, तो आप 11 बताएंगे। खाली आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो आपको 9 ही जवाब देना है, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं रस के अंगों की। रस के अंग कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, रस के जो अंग हैं वो 4 हैं। चारों को समझते हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता है स्थायी भाव। देखो, आज हम इसकी एक ट्रिक जानने वाले हैं। रस और उनके स्थायी भावों को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक आज हम जानने वाले हैं। तो वो ट्रिक क्या होगी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर करवा दूं, ठीक है। स्थायी भाव हो गया, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और एक होता है संचारी भाव। ये 4 अंग होते हैं। किसके 4 अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं ये। अब इन्हें एक एक करके जान लेते हैं कि होता क्या है। और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्थायी भाव। स्थायी भाव ही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। और तो ज्यादातर नहीं आते एग्जाम में, सबसे ज्यादा स्थायी भाव ही पूछा जाता है, रस या स्थायी भाव। स्थायी भाव दे देंगे तो रस पूछ लेंगे, और रस दे देंगे तो स्थायी भाव पूछ लेते हैं। अब ये होता क्या है, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव की। स्थायी भाव, देखो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्थायी भाव, स्थायी बात से पता चल रहा है कि स्थायी का मतलब क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। मतलब क्या है इसका? स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव।
क्या अर्थ होता है इसका? प्रधान या मुख्य, प्रधान या मुख्य भाव होता है। ठीक है, मतलब क्या है प्रधान भाव का? मतलब क्या है कि जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है जानते हैं? रस की अवस्था तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? जैसे देखिए श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस, देखो ये वर्तनी कई बार पूछ ली गई है कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में, तो ये ऐसे लिखा जाता है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ये तो ये गलत हो जाता है, एक ही लगेगा, ये वाला नहीं लगता, केवल ये ऋषि वाला लगता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। ठीक है, ये होता है स्थायी भाव। दूसरा जो होता है विभाव, दूसरा होता है विभाव। अब विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव का अर्थ होता है कि भावों के कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है? भावों के कारण, भावों के कारण। क्या मतलब है इसका? कि इसका मतलब है वक्ता या श्रोता के हृदय में जो स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण है वो क्या कहलाता है? विभाव। किसके हृदय में? वक्ता या श्रोता के हृदय में। तो इसी बात को नोट कर सकते हैं, वक्ता या श्रोता के हृदय में, वक्ता या श्रोता के हृदय में क्या जागृत कर देता है? स्थायी भाव, स्थायी भाव जागृत कर देता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम विभाव। ठीक है, अब विभाव जो होता है, विभाव के भी दो हैं पार्ट इसके, विभाव के दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका आलंबन, कौन सा? आलंबन। और दूसरा है आपका उद्दीपन। दोनों को समझते हैं, आलंबन और उद्दीपन क्या होता है। देखो आलंब, जिसके नाम देखें, आलंब इसके नाम में आ रहा है। आलंब का मतलब क्या होता है? सहारा या खंबा, इसमें अर्थ लिया जाता है इसका आलंब का। तो आलंबन का मतलब क्या होता है? कि जिसके सहारे से, ठीक है, मतलब कि जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, जिसका सहारा पाकर, आलंब का मतलब तो सहारा होता है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है स्थायी भाव को जागृत करने वाली प्राकृतिक क्रिया। स्थायी भाव को जागृत करने वाली प्राकृतिक क्रिया। अब ये क्या होगी प्राकृतिक क्रिया ये, और ये क्या होगा आलंबन? देखो आलंबन क्या होता है कि जैसे हमने एक पढ़े, एक राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नल की परछाई, बहुत बार सुन चुके हैं। राम जी के रूप को निहार रही है जानकी जी, किसमें? अपने कंगन की परछाई में। तो किसका सहारा पाकर? राम और सीता, इन दोनों से ही तो उत्पन्न हो रहा है ये। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पर आलंबन है। आलंबन में दो होते हैं ये, एक तो होता है विषय और एक होता है आश्रय। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है विषय, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आश्रय। अब देखिए यहाँ पे विषय और आश्रय क्या है, जो मैंने अभी आपको लाइन बोली कि राम का रूप निहार रही है जानकी जी, तो राम क्या है यहाँ पर? राम तो हो गया विषय। अब इस पे आश्रित कौन है? सीता जी, तो सीता हो गई यहाँ पे आश्रय। ठीक है, ये होता है आलंबन। अब ये प्राकृतिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जैसे कोई रमणीक स्थान है, या कोई किसी, हम बहुत सुंदर जगह पे घूमने के लिए गए, वहां पे बड़ा अच्छा लग रहा है, उसे कहते हैं रमणीक स्थान। तो कोई रमणीक स्थान है या कोई नायक नायिका की चेष्टाएं हैं, वो सब क्या होती हैं? उद्दीपन होती हैं। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन कि जो भाव को जागृत करने वाली क्रियाएं हैं, जो भाव जग रहा है हमारे अंदर, जो रस उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? ये
उद्दीपन है। ठीक है, आगे जानते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? जो ट्रिक है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, स्थायी भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे कि रोमांचित होना, कंपायमान होना या कांप जाना, स्वेद यानी पसीना आना। देखो, जैसे अब किसी से डर गया कोई व्यक्ति तो कंपायमान हो जाएगा, वो कंपन उत्पन्न होगा उसके अंदर। स्वेद यानी पसीना आना, पसीना आ रहा है उसे। ये सब क्या है? ये अनुभाव हैं। संचारी भाव क्या होता है? ऐसे भाव जो क्षणिक होते हैं, क्षणिक देर के लिए वो संचरित होते हैं, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। जैसे गर्व है, हर्ष है, शंका है, मोह है, उत्सुकता है, ये सब क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, ये हमेशा नहीं रहते, हर समय नहीं रहते। जैसे हमें किसी पे गर्व हो रहा है तो गर्व हर समय नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए उस पर गर्व कर लेंगे, भाई शाबाश बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया, और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति को हंसी आ रही है किसी बात पर तो थोड़ी बहुत देर के लिए हंस रहा है, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रस जाने और रस के अंग एक एक करके हमने जान लिए। संचारी भाव जो होते हैं इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है, इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, अब हम जान लेते हैं, जो हम ट्रिक की बात कर रहे हैं कि जो रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं। देखो, बड़ी गजब की ट्रिक है। कैसे देखेंगे उसे? देखो, मैं आपसे सिर्फ 2 लाइन लिखवाऊंगा और वो आपको सारी ट्रिक याद हो जाएगी। कैसे? हम ये लिखेंगे, सह कर बीवी भया अशांत। सहकर बीवी भया अशांत, रहा रहा दुक्र उत्साह घृणा भय विषा। ठीक है, अब इसे आप 2 लाइनों को याद कर लेंगे तो आपको 9 तो रस याद हो गए, 9 उनके क्या याद हो गए? उनके स्थायी भाव याद हो गए। कैसे? एक बार बोलेंगे, सहकर बीवी भया अशांत। बीवी को सहकर के अशांत, मैं अर्थ नहीं निकाल रहा इसका, जो भी हो। रहा दुक्र उत्साह घृणा भय विषा। देखो कैसे है, इस 100 से हम लेते हैं कि श्रृंगार रस हो गया। कौन सा? श्रृंगार रस। इससे हो गया हास्य रस। क से हो गया करुण रस। ठीक है, और र से हो गया रौद्र रस। कौन सा? बी से हो गया वीर रस। इस बी से हो गया बीभत्स रस। ठीक है, भया से हो गया भयानक रस, भयानक रस। ठीक है, और अ से क्या हो गया? अ से हो गया, एक होता है अद्भुत और एक होता है शांत, तो अ से हो गया अद्भुत और शांत से हो गया ये शांत रस। ठीक है, ये हो गए इसके। और जो ये मैंने लिखा है इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन में इन सबके स्थायी भाव उसी क्रम में, जिस क्रम में ये रस लिखे हुए हैं उसी क्रम में इनके स्थायी भाव लिखे हुए हैं। स्थायी भाव मोस्टली कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए तो ये रामबाण है ये लाइन। ठीक है, कंफ्यूजन हो ही जाती है किसका कौन सा है। तो देखो, श्रृंगार रस का होता है रति, र से हो गया रति। ठीक है, इसका ये हो गया। और ह का हो गया हास्य, हास्य, इसका स्थायी भाव होता है हास्य रस का। ठीक है, हास, ऐसे लिख देते हैं हास। और करुण रस का होता है दुख। रौद्र रस का होता है क्रोध, क्र से हो गया क्रोध। वीर रस का होता है उत्साह। बीभत्स रस का होता है घृणा। भयानक रस का होता है भय। ठीक है, अद्भुत रस का होता है बे यानी कि विस्मय, विस्मय या आश्चर्य भी बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं? आश्चर्य। और सा से हो गया शांत रस, और शांत रस का क्या होता है? स्थायी भाव शांति। ठीक है, संचारी भावों की संख्या मैं आपको बता चुका हूं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। ये ट्रिक थी हमारे पास। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे
तो आप रस और उसके स्थायी भाव से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।